हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हार जीत कविता शीर्षक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ठीक दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में हार जीत कविता शीर्षक बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझे थे। ठीक, और उससे पहले इसका जो कवि है अशोक वाजपेयी साहब, इसके बारे में भी शानदार तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कवि परिचय हो या फिर हार जीत कविता शीर्षक को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। बने रहिएगा अंत तक, जो कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर आप लोग जानते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको दे दूंगा इसका आंसर। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्या है पहला क्वेश्चन भाई? कि अशोक वाजपेयी के पिता अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी? गांव का घर, या फिर हार जीत, या फिर अधिनायक, या फिर पुत्र वियोग? तो चलिए, आप लोग फटाफट से बताइए कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अशोक वाजपेयी का जो कविता है इनमें से वह हार जीत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोग हार जीत कविता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो दोस्तों आपको बता दें, अशोक वाजपेयी के माता जी का जो नाम था वह था निर्मला देवी। क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम निर्मला देवी था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दूसरे जगह और उसका जो निवास स्थान था वह दूसरे जगह था। ठीक दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कवि परिचय में बिल्कुल ही शानदार तरीके से यह सब चीज के बारे में डील कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए आपको बता दें, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वह दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है भाई क्वेश्चन, कि हारजीत कविता वाजपेयी के किस कविता संग्रह से ली गई है? दोस्तों, हारजीत यह जो कविता है अशोक वाजपेयी के किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वही, या फिर बहुरी अकेला, या फिर घास में डूबता आकाश, या फिर अभी कुछ और? तो दोस्तों आपको बता दें, हारजीत की जो कविता है यह अशोक वाजपेयी साहब का कहीं नहीं वही कविता संग्रह से लिया गया है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर सागर विश्वविद्यालय? तो चलिए आपको बता दें, अशोक वाजपेयी साहब ने जो थे सागर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। कहां से एमए किए थे? सागर विश्वविद्यालय से एमए किए थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी ने जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से जो है एमए किया था। ठीक दोस्तों, उसका कॉलेज का क्या नाम था? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा 6 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह ख नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो उसको सम्मान पुरस्कार दिया गया था, लेकिन एक ऐसा आपको यहाँ से पहचानना है जो उसको पुरस्कार जो है प्रदान नहीं किया गया था। तो चलिए आपको बता दें, आप लोग सभी जानते हैं कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है अशोक वाजपेयी साहब जी को क्या किया गया था? प्रदान किया गया था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उसको प्राप्त हो चुका है, और पोलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 यह भी इसको प्राप्त हो चुका था। लेकिन यह गौ नंबर का जो ऑप्शन है पहल सम्मान, यह अशोक वाजपेयी जी को पुरस्कृत नहीं किया गया था। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा
चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? सरदार पटेल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, या फिर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, या फिर सागर विश्वविद्यालय। तो चलिए आप लोग इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो दोस्तों आपको बता दें अशोक वाजपेयी साहब महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? आम जनता, विपक्षी दल, या फिर शासक दल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग हार जीत कविता को पढ़ें, इसका अर्थ को शानदार तरीके से समझें, तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो भाई बहन पढ़े हैं इस कविता को, हार जीत कविता में उत्सव जो मनाते हैं वह शासक दल मनाते हैं। ठीक दोस्तों, कौन मनाते हैं? शासक दल मनाते हैं। ठीक, यानी कि शासक दल जो है जनता को गुमराह करके रखा है यहाँ पे। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि हार जीत कैसी कविता है भाई? तो दोस्तों आपको बता दें हार जीत जो कविता है वह व्यंग्य कविता, गद्य कविता और कविता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें हार जीत जो कविता है यहाँ पे आपका वह गद्य कविता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? दोस्तों हार जीत कविता में जो है किसका प्रश्न उठाया गया है? जीत का, हार और जीत का इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं भली बात ही कि हार जीत कविता में बिल्कुल ही हार का यहाँ पे प्रश्न उठाया गया है। वह कैसे उठाया गया है? क्योंकि यह जो विपक्षी दल है वह जाता है लड़ाई करने के लिए, तो क्या जनता को पता रहता है कि किसके साथ उसका युद्ध हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नहीं, सिर्फ उसको यह पता होता है अगर वह विपक्षी दल हार भी जाता है युद्ध में तो जनता को सिर्फ यही पता रहता है कि नहीं है जीत गए, सिर्फ वह ऐसे जो है ढिंडोरा पीट रहा है, ऐसे ही सिर्फ झूठ का। ठीक, जो कि बहुत ही दिग्भ्रमित करके रखा गया है इस शासक दल द्वारा, शासक दल द्वारा जनता को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? तो चलिए, बहुरी अकेला, चीरी सी जगह, सब कुछ होना बचा रहेगा, घास में डूबा आकाश। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें बहुरी अकेला, चीरी सी जगह, या फिर सब कुछ होना बचा रहेगा, घास में डूबा आकाश। तो दोस्तों इन तीनों में से तीनों का जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे जो है चीरी सी जगह यह जो है अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? टूटी हुई, बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल, या फिर त्रिधरा? क्या है? त्रिधरा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको बता दें कि अशोक वाजपेयी की इनमें से जो रचना है वह कौन सी है। तो चलिए आपको बता दें अभी हम कि उम्मीद का दूसरा नाम यह जो रचना है यह अशोक वाजपेयी की है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, या फिर मुक्ति बोध? तो चलिए आपको बता दें एक पतंग अनंत में यह जो रचना है यह अशोक वाजपेयी की है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अगर इतने में, या फिर शहर अब भी संभावना है, या फिर गंगा तट, या फिर समय के पास समय? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से जो है अशोक वाजपेयी द्वारा कविता संग्रह रचित नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो चलिए आपको बता दें वह जो है गंगा तट कविता संग्रह रचित नहीं है अशोक वाजपेयी द्वारा। बाकी का बाकी अगर इतने में, या शहर अब भी संभावना है, समय के पास समय, यह तीन जो रचना है यह काव्य संग्रह यह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। लेकिन गंगा तट यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है गौ नंबर का विकल्प यह बिल्कुल ही गलत है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत है।
क्वेश्चन कर रहा है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की, कैलाश वाजपेयी की, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की, या फिर अशोक वाजपेयी की। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें तत्पुरुष जो यह रचना है यह अशोक वाजपेयी साहब की है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि हार जीत क्या है? गद्य काव्य है, गद्य कविता है, या फिर कहानी है, या फिर निबंध है? तो चलिए आप लोग सभी जानते हैं कि हार जीत जो है यह आपका यह एक गद्य कविता है। ठीक दोस्तों, कौन सा कविता है? गद्य कविता है। ठीक, याद रखिएगा हार जीत एक गद्य कविता है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मकस वाला क्या कर रहा है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि आपका जो कविता में मकस वाला यह सिंचाई सड़क सींच रहा है। ठीक, और यह कह रहा है कि अब की बार भी हम लोगों की हार हुई है, जो कि उसके बात पर कोई गौर नहीं फरमाता है, बाकी उसको सब कोई पागल ही कहता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? तो दोस्तों इनमें जो वे आया है वह नागरिकों के लिए आया है। ठीक दोस्तों, किसके लिए आया है? नागरिकों के लिए आया है वे, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि विपक्षी दल यह जो दल है, शासक दल जो है यह हार करके आया है, जीत करके आया है, सिर्फ उसका जो है ब्रांड वॉश कर दिया जाता है उसको कि नहीं भाई यह जो है जीत कर ही आया है। ठीक, चलिए बहुत ही गंदा राजनीति है आज का राजनीति। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ 20 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 20 नंबर का, क्या कर रहा है भाई 20 नंबर का क्वेश्चन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का? क्वेश्चन करा है कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी नाम था अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है भाई 22 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में यह भी इसकी है, यानी कि यह जो कृति है अशोक वाजपेयी की है कहीं नहीं वहीं यह भी अशोक वाजपेयी की कृति है, लेकिन यह कोणार्क जो है यह थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यानी कि अशोक वाजपेयी की जो यह कृति है कोणार्क यह नहीं है। ठीक, यानी कि यह तीनों का तीनों क ख और घ नंबर जो है यहाँ पे अशोक वाजपेयी की कृति है, लेकिन कोणार्क यह एक ऐसी कृति है जो अशोक वाजपेयी की कृति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 22 नंबर का क्वेश्चन शानदार तरीके से। चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो चलिए आपको बता दें अशोक वाजपेयी की इनमें से जो कृति है वह कभी कहा गया है यह कृति अशोक वाजपेयी की है, बाद बाकी यह जो क ख और गौ यह तीन जो कृति है यह अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आई 24 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि हारजीत कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं हारजीत कविता के जो रचयिता है वह अशोक वाजपेयी साहब है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 24 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? दोस्तों अशोक वाजपेयी का जो यहाँ पे पत्रिका है वह राष्ट्रवाणी, हुंकार, युग धर्म या फिर पूर्व ग्रह। तो चलिए आपको बता दें यह जो पत्रिका है यहाँ पे इन चारों विकल्प में से वह घ नंबर का पत्रिका है, यानी कि पूर्व ग्रह यह जो पत्रिका है यह अशोक वाजपेयी का है। ठीक दोस्तों, इस पत्रिका का संपादन किया था अशोक वाजपेयी ने। ठीक, समझ गए आप लोग 25 नंबर का क्वेश्चन भी। चलिए इसके साथ साथ आइए 26 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सब मिलकर समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि घास में डूबता आकाश किसकी कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, प्रयाग शुक्ल की, नचिकेता की, या फिर अशोक वाजपेयी की? तो चलिए आप लोग सभी जानते हैं कि घास में डूबता आकाश या जो कृति है वह अशोक वाजपेयी साहब की है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी जो है आपके आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ठीक,
चलिए अंतिम प्रश्न है कि नौकर की कमी क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, संस्मरण है या फिर उपन्यास है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, नौकर की कमी यह जो है यह उपन्यास है, जो कि यह जो कृति है आपका यह उपन्यास यह अशोक वाजपेयी की नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? आप यहाँ तक ठीक? हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। ठीक, चलिए नौकर की कमी यह उपन्यास है, इस पर फिल्म भी बनाया गया है। ठीक, हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको अगर कहीं भी इन 28 का 28 क्वेश्चन में दिक्कत हो तो यहाँ देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 28 का 28 क्वेश्चन का। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से शानदार तरीके से देख सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए आप लोग अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से हार जीत कविता शीर्षक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपके जीएन में उतर गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।